राधे राधे दोस्तों। तो स्वागत है आपका अजोदा व्लॉग में। पिछले व्लॉग में हमने दर्शन किए थे श्री जगत शिरोमणि मंदिर जी के, जहां मीराबाई की भक्ति भाव हर कोने में गूंजता है। यदि आपने हमारा पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसमें ये मंदिर हमने डिटेल में कवर किया है। मनमोहन कान्हा विनती करूं दिन आज हमारी यात्रा जारी है। हम चल पड़े हैं आमेर किले से एक और पावन स्थली की ओर, श्री राधे गोपीनाथ जी के टेम्पल। हमने गाड़ी बढ़ाई पुरानी बस्ती की ओर, और सौभाग्य तो देखिए, हम दोपहर की आरती में ठीक समय पर पहुंच गए। मंदिर की घंटियों की आवाज जैसे आत्मा को जगा रही थी। जय श्री राधे गोपीनाथ जी। अब तो दरस दे दो। क्या आप जानते हैं कि जयपुर के इस प्राचीन राधा गोपीनाथ मंदिर में विराजते ठाकुर जी की यह मूर्ति स्वयं श्री कृष्ण के परपोते ने बनवाई थी। भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने अपने पूर्वज की दिव्य छवि का स्मरण करते हुए 3 मूर्तियां बनवाई थी। एक जिनका चेहरा श्री कृष्ण जैसा था, गोविंद देव जी। दूसरी जिसकी नाभि श्री कृष्ण जैसी थी, गोपीनाथ जी। और तीसरी जिनके चरण श्री कृष्ण जैसे थे, मदन मोहन जी। लेकिन समय बीता, आक्रमण हुए, युद्ध हुए और समय की धूल में गुप्त हो गई ये मूर्तियां। गोपीनाथ जी की मूर्ति कहीं बंशीवट के पास वृंदावन की रज में समा गई। फिर एक दिन 16वीं शताब्दी में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय शिष्य मधु पंडित को स्वप्न में श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा, मैं यहाँ भूमि के नीचे छिपा हूँ, मुझे निकालो और फिर से भक्ति का दीप जलाओ। अगली सुबह मधु पंडित ने खुदाई करवाई और वहीं से प्रकट हुई वही गोपीनाथ जी की अद्भुत मूर्ति, जिनकी नाभि श्री कृष्ण से मिलती है। मधु पंडित ने वृंदावन में गहरे प्रेम से पूजा शुरू की, लेकिन एक बार फिर से संकट आया, मुगल बादशाह औरंगजेब का आतंक। भक्तों ने गोपीनाथ जी को बचाने का निर्णय लिया और गुप्त रूप से मूर्ति को वृंदावन से जयपुर ले गए। यहाँ महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने उन्हें सम्मान पूर्वक स्थान दिया। 1731 में इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया और तब से लेकर आज तक ठाकुर जी यहीं पर विराजमान हैं, जो युगों को पार कर आज भी हमारे सामने राधा रानी और ललिता सखी के साथ साक्षात विराजते हैं। जय श्री राधे गोपीनाथ जी की। तो दर्शन बहुत सुंदर हो गए। अभी इस समय हम लोग राधा गोपीनाथ जी के टेम्पल में, और यहाँ पे देखिए खूब सुंदर दर्शन हमें हो गए। आपको भी हमने करा दिए हैं दर्शन। तो आप चलते हैं, यहाँ पे वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं, तो आइए चलिए बाहर चलते हैं। तो बहुत सुंदर दर्शन हम लोग के यहाँ पे हो गए हैं। मनमोहन कान्हा विनती करूं दिन राह तके मेरे मनमोहन कान्हा विनती करूं दिन राह तके तो भैया ये है राधा गोपीनाथ जी का टेम्पल और यहाँ पे हमारे दर्शन हो गए। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अब शाम का टाइम हो गया है और हम लोगों ने आज 2 मंदिरों के दर्शन करके अपने होटल लौट आए। तो पहला मंदिर हम लोग गए थे मीराबाई के टेम्पल में, जो कि आमेर फोर्ट के पास पड़ता है। तो बहुत ही अच्छा अद्भुत दर्शन हुए वहाँ पर। और फिर सेकंड मंदिर हम लोग गए राधा गोपीनाथ जी के टेम्पल पे, जो कि गोविंद देव जी के पास ही में पड़ता है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी स्टोरी ये है कि लास्ट विज़िट में मैं आया था जयपुर, तो हम एक ही दिन के लिए आ पाए थे। तो तब हमारा गोविंद देव जी के दर्शन हो गए थे और उसी के बगल में ही राधा गोपीनाथ जी का टेम्पल था और हम वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाए थे। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं विजेंद्र मान जी, विजेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ही कमेंट में बताया कि बगल में ही ये मंदिर पड़ता है। तो इस बार मैं जब आया तो राधा रानी की कृपा से बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, जो कोई आपने ब्लॉग में देखा भी होगा। तो अद्भुत दर्शन हुए उनके। तो मैं विजेंद्र भाई को बहुत बहुत आभारी हूँ और उनको बहुत थैंक यू कहता हूँ।
अब मैं बताना चाहता हूँ कि कल हम लोग निकल रहे हैं बरसाना के लिए। जयपुर का हमारा स्टे कंप्लीट हुआ, अब हम लोग जाएंगे बरसाना, और बरसाना में हम लोग राधा रानी के दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो जो हमारी आने वाली ब्लॉग सीरीज़ है उसके अंदर आप बरसाना देखने वाले हैं। तो अब हम कल बरसाना के लिए निकलेंगे, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारी सीरीज़ को पूरा वॉच करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम दोनों की तरफ से राधे राधे।